बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Today I am here for your new topic, that is network topologies. Last lecture जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था आपके पास नेटवर्क टाइप्स, और आज का जो टुडेज टॉपिक आपका है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होगा आपके प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क इज बेसिकली अ combination of or interconnection of computer devices। मुख्तलिफ डिवाइसेस को जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें प्रिंटर आता है आपके पास, स्कैनर आता है आपके पास, कैमरास आते हैं आपके पास, और कंप्यूटर्स जब आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उससे बनता है फिर आपके पास एक नेटवर्क। हम क्यों करते हैं नेटवर्क की कनेक्शन, मतलब व्हाई डू वी कनेक्ट कंप्यूटर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग दिस डिवाइसेस, हमारा मकसद क्या होता है, हम क्यों कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं थ्रू केबल्स या थ्रू वाईफाई या और सिग्नल्स के थ्रू। तो हमारा पर्पस क्या होता है, और हमारा पर्पस होता है हमारे पास टू शेयर resources। The main and only purpose of a network connection is to share resources। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं या जो रिसोर्स हमारे पास नहीं है और हमें किसी और से लेने हैं वो रिसोर्सेज, तो हमें चाहिए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक प्रिंटर है और आपके घर में या आपके कॉलेज में या आपके यूनिवर्सिटी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने 200 कंप्यूटर्स या 100 कंप्यूटर्स को अपना एक नेटवर्क बनाया होगा आपके कॉलेज में, और आपको प्रिंटर की जरूरत होती है। एग्जांपल जाहिर है हर कंप्यूटर को प्रिंटर की जरूरत होती है, अगर हर को नहीं तकरीबन 50 या 20 को तो प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या करेंगे, सब 20 जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए, या 20 है या 100 है उनके लिए आप अलग अलग प्रिंटर लेंगे। इज इट पॉसिबल? क्या आप इकोनॉमिकली इसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो आप क्या करेंगे, एक प्रिंटर ले लें फॉर 20 कंप्यूटर्स, और फिर आप उसको नेटवर्क पे डाल दें। वो जो आपने प्रिंटर ले लिया है उसको भी नेटवर्क पे कर दें। तो क्या हुआ, आपने एक रिसोर्स को शेयर कर दिया, किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। क्या फायदा, हमने एक प्रिंटर लिया, या अगर एक प्रिंटर लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके पास सिस्टम है 2 ले लें, 2 बर्दाश्त 3 ले लें, लेकिन 400 प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरह आपके पास फोटोस्टेट मशीन है, हर कमरे में आप फोटोस्टेट मशीन, या हर डिपार्टमेंट में आपके पास लाइब्रेरी होगी, आपके पास एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा, आपके पास ऑफिस होगा, पीए का ऑफिस होगा, डायरेक्टर का ऑफिस होगा, प्रिंसिपल का ऑफिस होगा। तो आप सब ऑफिस के लिए प्रिंटर नहीं लेंगे या फोटोस्टेट मशीन नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, एक फोटोस्टेट मशीन ले लेंगे और उसको आप पुट कर देंगे, यू विल शेयर दैट photostat on a network, and then anyone and everyone can access that photostat machine or that printer। तो मेन फंक्शन, मेन पर्पस आपके पास जो नेटवर्क का होता है, आप लोगों ने पढ़ा है टू शेयर रिसोर्सेज। एंड व्हाट इज अ नेटवर्क, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, इंटरकम्युनिकेशन या कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू वायर्स और वायरलेसली भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल जो है कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, ज़ेपी आप इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जिस तरह के आपके मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का नेटवर्क है, किसी का टेलीनॉर है, और वायर फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये कनेक्टेड हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। अच्छा, नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है आपके पास, व्हाट इज अ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रक्चर, या इसका मतलब है फोटो। क्या कि फोटो बनाओ या एक स्ट्रक्चर मुझे बनाओ, स्ट्रक्चर बताओ कि हाउ, ये बेसिकली टोपोलॉजी इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, लेकिन हमने इसको इधर भी यूज किया हुआ है कि हमें नेटवर्क का स्ट्रक्चर चाहिए, या किस स्ट्रक्चर में, किस शेप में है, या उसका फोटो कैसे बनेगा, किस स्ट्रक्चर में उसको डिफाइन करेंगे, या इसको आप लेआउट भी बोलते हैं, LAYOUT, लेआउट। टोपोलॉजी इज द लेआउट ऑफ योर नेटवर्क। सिंपल, टोपोलॉजी क्या है कि आपके किस तरह पहला हुआ है, आपने
नेटवर्क को कैसे फैलाएगा, कौन सा डिजाइन, इसके मतलब 4 पार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप इस टॉपिक को समझ के नेटवर्क टोपोलॉजी मींस द स्ट्रक्चर और लेआउट और फोटो और डिजाइन ऑफ योर नेटवर्क क्या है, आपने कौन सा डिजाइन फॉलो किया है, आपने प्रिंटर्स को किस तरह कनेक्ट किया हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको 4-5 कंप्यूटर्स कनेक्ट करके बताता हूं। देखिए कनेक्टिविटी इस तरह हो सकती है, ये हमारे पास एक पीसी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, एक दूसरा हमारे पास ये सिस्टम है, तीसरा हमारे पास, और ये हमारे पास चौथा सिस्टम है। तो कनेक्टिविटी मतलब आप अगर इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, तो ये आपने कनेक्ट कर दिए, सिंपल। तो ये आपके पास हो गई, ये फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर ए, कंप्यूटर नंबर बी, सी एंड डी। तो दीस 4 कंप्यूटर्स आर नाउ कनेक्टेड। इस तरह अगर आप एक और डायग्राम बना रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो, फोटो बना रहे हो या उसका स्ट्रक्चर बना रहे हो। अभी आपके पास सेम यही 4 कंप्यूटर हैं, लेट्स से एक्स, Y, Z and W, X, Y and Z। सही, एक मेन केबल आप ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, इस केबल के साथ, ये इसके साथ कनेक्ट है। सही, तो ये भी देखें W, X, Y, Z 4 कंप्यूटर हैं जो कि कनेक्ट है मेन केबल के साथ। तो ये भी आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आप इसको ये भी आपने कनेक्ट करना है ना। मेन पर्पस, मेन फंक्शन ऑफ योर दिस डायग्राम इज, मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क इज, नेटवर्क का मेन फंक्शन क्या होता है आपके पास कि आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करो। तो ये देखिए कि 4 कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने 4 कंप्यूटर्स को WXYZ को मैंने कनेक्ट कर दिया। एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल 4 कंप्यूटर में दिस इज, इसको मैं नाम दे देता हूं F, इसको मैं नाम देता हूं कंप्यूटर G और H, और 4 कंप्यूटर आपके पास है I। तो क्या क्या आपने इसके साथ करते हैं, ये एक डिवाइस है, इसके साथ आपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह की कनेक्टिविटी पॉसिबल है आपके पास कि एक बीच में एक डिवाइस रखे और सिस्टम्स को उसके साथ कनेक्ट कर दिया। सही है। फिर आपके पास कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3 एंड कंप्यूटर नंबर 4। आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ, ईच एंड एवरी कंप्यूटर को आपने कनेक्ट कर दिया। सो ये भी आपके पास एक नेटवर्क है, कनेक्टिविटी आपको दे रहा है, ऑल कंप्यूटर्स आपको मैसेज कर रहे हैं। ये भी आपके पास एक नेटवर्क है, ये भी आपके पास एक नेटवर्क है, इसमें कम्युनिकेशन भी हो सकती है, शेयर ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, और ये भी आपके पास एक नेटवर्क है। लेकिन अगर आप इस पर जरा सोचें, ध्यान दें, तो इसके डायग्राम में फर्क है इस डायग्राम से। दिस डायग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, and this diagram is different from this one as well, and this one is also different from this one as well। और अगर आप चारों को देखें, 4 of the diagram, 1 2 3 and 4, अगर आप चारों डायग्राम्स को देखेंगे तो ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये मुख्तलिफ लेआउट मैंने आपको बता दिया डायग्राम्स के थ्रू कि आप कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस आप इन शक्लों में इस तरह बना सकते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, इस डायग्राम का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आप लोगों ने लेन, मेन, वेन पढ़े, ये लेन, मेन, वेन नहीं, ये फिजिकल लेआउट है नेटवर्क का। अभी मैं आपको आगे एक एक करके एक डायग्राम आपको पढ़ूंगा कि ये पहला डायग्राम था उसका क्या नाम है, सेकंड डायग्राम का हमारे पास क्या नाम है, थर्ड डायग्राम का हमारे पास क्या नाम है,
एक एक हम पढ़ेंगे। अच्छा, टोपोलॉजी की उर्दू में मैंने इसकी मीनिंग सर्च की है, तो इसको मकामियात भी बोलते हैं, मकामियात। आप भी सर्च कर सकते हैं इस तरह, अगर आप किसी वर्ड की आपको समझ नहीं आ रही, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो मैंने टोपोलॉजी सर्च की तो उसका मीनिंग मुझे मिला मकामियात, के कौन से मकाम पे कौन सा डिवाइस पड़ा हुआ है, सही है। अच्छा, तो और इसकी टोपोलॉजी की डिफिनेशन भी नेट पे मिली मुझे, द वे इन विच डिफरेंट पार्ट्स आर अरेंज्ड। इसकी डिफिनेशन मिली मुझे, द वे इन which different the way in which different parts are arranged। तो वही बात हुई कि मैंने आपसे कहा कि पिक्चर बना होता है या लेआउट होता है उसका। तो टोपोलॉजी की डिफिनेशन है कि द वे, वो तरीका, वो रास्ता या वो मेथड जिसके थ्रू आपके पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क के डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरास और फोटोस्टेट मशीन्स, वो सारे पार्ट्स किस अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं, तो उसको आप बोलते हो टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क टोपोलॉजीज refers to physical, physical, physical means that part you can touch, with your hand. So network topologies refers to the physical layout. What do you mean by layout? Layout उर्दू में किस तरह पढ़ा होता है, layout, network topologies refers to the physical layout and connectivity of computers in a network। आप जरा इसको पढ़ें, आप इससे क्या समझ रहे हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी जो आपका टॉपिक है, ये क्या करते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज रेफर्स टू फिजिकल लेआउट एंड कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर्स। फिजिकल लेआउट है ये हमारे पास, फिजिकली किस तरह कनेक्ट है कंप्यूटर, या उनकी कनेक्टिविटी किस तरह है, किसकी? कंप्यूटर्स की। कहां पर? नेटवर्क में। नेटवर्क में कंप्यूटर्स की फिजिकल कनेक्टिविटी किस तरह है, इसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके आपके पास 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? यू हैव 4 टाइप्स, और भी हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो भी बने वो हमारे पास 4 हैं। हम उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं, उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, और कौन सा किससे बेहतर है। तो जो 4 टाइप्स आपके पास हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के, I would like to make a diagram for you so that you can better understand, और इस डायग्राम को समझकर आप फिर उसको बेहतर समझेंगे डायग्राम के थ्रू। तो after discussing the definition of network topologies, उर्दू में आपने पढ़ा मकामियात इसको बोलते हैं। मैंने आपके लिए भी डायग्राम बनाने को बनाई है कि डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा सकूं कि इसके टाइप्स कितने हैं और हर एक टाइप का फंक्शन क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि नेटवर्क टोपोलॉजीज द लेआउट, और मैंने आपको रफली डायग्राम भी उसमें बनाई। तो पहली डायग्राम्स मैंने आपके लिए बनाई वो ये थी, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, फोर्थ डायग्राम, और ये 4 टाइप्स हैं एक्चुअली नेटवर्क टोपोलॉजीज के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर आपके पास सवाल आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास बोर्ड में आ सकता है कि राइट व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, या शॉर्ट नोट ऑन नेटवर्क टोपोलॉजी, एंड आल्सो ब्रीफली डिफाइन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आपके पास 4 टाइप्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के। बहुत इजी सवाल है, इसमें बहुत जबरदस्त मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाना
मस्ट है, ये याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो, डायग्राम इज मस्ट। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे यू आर लूजिंग 4 मार्क्स, 5 मार्क्स में भी, लेकिन काफी मार्क्स आप लूज कर सकते हैं, बट इफ यू आर मेकिंग अ डायग्राम इट मींस यू आर गेनिंग मार्क्स। तो सबसे पहले जो टोपोलॉजी है आपके पास दैट इज स्टार टोपोलॉजी, सेकंड टोपोलॉजी आपके नेटवर्क लेआउट के लिए रिंग टोपोलॉजी, थर्ड जो है आपके पास बस टोपोलॉजी, और फोर्थ आपके पास है मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं विद अ सेंट्रल डिवाइस। सेंटर में एक डिवाइस पड़ा होता है जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एंड इट मेक लाइक अ शेप ऑफ अ स्टार। देखिए बीच में एक हब पड़ा हुआ है, सेंट्रलाइज एक डिवाइस पड़ा हुआ है, और उसके साथ हर एक कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर भी अटैच है इसके साथ, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। द कंप्यूटर्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद ईच अदर। इसमें सवाल इस तरह आ सकता है कि वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज अ स्टार टोपोलॉजी। क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। ये हब इसको बोलते हैं, स्विच को बोलते हैं। आप लोगों ने मिला तो पढ़ा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब, स्विच, राउटर। ये हमें कनेक्टिविटी देते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो हब की अपनी फंक्शनैलिटी आप लोगों ने पढ़ी है। तो हब सेंटर में एक डिवाइस पड़ा होता है और ये हमें कनेक्टिविटी देता है मुख्तलिफ सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। स्टार टोपोलॉजी है, ये बेस्ट है लेन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपने कहीं बनाना हो, एक स्मॉल नेटवर्क बनाना हो घर के लिए, कॉलेज कॉलेज के लिए, तो उसमें जो स्टार टोपोलॉजी है सबसे बेस्ट है आपके पास। सेकंड टोपोलॉजी जो आपके पास है दैट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग मींस नाम से ही जाहिर है, फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट इट मेक्स अ रिंग, एक रिंग की शक्ल बनती है जिसमें हर एक कंप्यूटर आपने एक फ्रंट में आगे जो आने वाला कंप्यूटर है वो उसके साथ कनेक्ट होता है, और एक जो उससे पीछे कंप्यूटर उसके साथ एक्सीडिंग और प्रीसीडिंग। एक्सीडिंग मींस बाद में आने वाला, प्रीसीडिंग पहला जो कंप्यूटर है, तो नेक्स्ट आने वाले कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होता है, और उससे जो प्रीवियस जो कंप्यूटर होता है उसके साथ भी कनेक्ट है। सेम इसी तरह इससे जो प्रीवियस कंप्यूटर है उसके साथ भी कनेक्ट है, और इससे जो एक्सीडिंग कंप्यूटर उसके साथ भी सेम इसी तरह इसका जो प्रीवियस कंप्यूटर है, अगर इसको प्रीवियस कहते हैं तो पहले उसका एक्सीडिंग होगा, तो मतलब इसकी जो प्रीवियस जो कंप्यूटर पड़ा है उसके साथ भी कनेक्ट है, और आगे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसके साथ भी कनेक्ट है। सेम ये भी इसकी भी लोकल एरिया नेटवर्क में भी, लोकल एरिया नेटवर्क में इसकी यूज है। थर्ड वन जो है आपके पास दैट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्लियर फ्रॉम द नेम, इट इज एक बस की शक्ल बनी हुई है और उसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। अच्छा, ये सारे जो केबल्स इसमें इस्तेमाल होंगे, जो केबल्स ये इसमें केबल कनेक्शन केबलिंग के जो केबल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है आपके पास कोएक्सियल केबल। आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कोएक्सियल टाइप्स कितनी है केबल्स की, कोएक्सियल केबल्स और ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से 3 टाइप्स हैं, और स्टार टोपोलॉजी में कौन सा केबल यूज होता है हमारे पास, या रिंग टोपोलॉजी में कौन सा केबल। तो मोस्टली इसमें होते हैं कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास बस टोपोलॉजी, इसमें एक थिक मोटी थिक कोएक्सियल केबल कनेक्ट होती है, THICK थिक COAXIAL थिक कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है जिसके साथ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, और इसका एक स्टार्टिंग एंड होता है और एक उसका एंड, 2 एंड होता है, एक स्टार्ट और एक एंड। अच्छा, स्टार्ट और एंड इसका फंक्शन मैं बताता हूं। तो और ये कंप्यूटर्स फिर थिन थिन कोएक्सियल केबल के थ्रू कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं विद द थिक कोएक्सियल केबल। एक मेन लाइन होती है, इसको बैकबोन भी बोलते हैं, BACK बैकबोन। एक बैकबोन होता है जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। एक मोटी वायर होती है, एक मोटी कोएक्सियल केबल होती है जिसके साथ हर एक कंप्यूटर उस लाइन के साथ अटैच होता है। इसमें भी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, वो होते हैं एक वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, एक मोटी वायर के साथ, और इसमें डेटा आता जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक, फिर दूसरे एंड से फर्स्ट एंड तक। अगर ये इसको सेंड करना चाहता है डेटा,
तो ये इस लाइन को सेंड करेगा, इस लाइन में डेटा जाएगा फॉर एग्जांपल इसके पास, तो इसके पास इस तरह पहुंचेगा। अगर ये सेंड करना चाहता है इसको, तो ये डेटा सेंड करेगा थिक कोएक्सियल केबल को, फिर इसमें डेटा ट्रेवल करेगा, इसमें अगर इसका है तो ये रिसीव कर लेगा, अगर डेटा इसका है तो ये रिसीव कर लेगा, अगर इसका है तो ये रिसीव करेगा। अगर इन तीनों का नहीं है तो फिर क्या होगा, एंड पे आएगा, लेकिन इसमें बाउंस बैक करेगा, एंड है इसका बॉल पे तो वापस बाउंस बैक होती है, तो डेटा वापस बाउंस बैक होगा। तो उस बाउंस बैक को खत्म करने के लिए ये लोग फिर आखिर में बस की जो एंड है उस पे लगाते हैं स्टार्ट बोलते हैं स्टार्ट, और इनको बोलते हैं टर्मिनेटर मतलब खत्म करना। वो डेटा को उधर फिर खत्म करे ताकि डेटा बाउंस ना हो। क्यों बाउंस ना हो, ट्रैफिक बढ़ेगी, जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपके पास परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए अगर इसने डेटा सेंड कर किया हुआ है, ना ये रिसीव कर रहा है, ना ये रिसीव कर रहा है, ना फोर्थ वन रिसीव कर रहा है, और डेटा आगे एंड पे, तो एंड पे एक टर्मिनेटर लगा होता है, एक यहाँ पर लगा होता है और एक इधर, दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर्स लगे होते हैं और वो डेटा को खत्म कर देते हैं। तो टर्मिनेटर हमारे पास लगे होते हैं जिसका काम होता है कि डेटा को खत्म करें आपके पास। अच्छा, ये जो इसके जो मेन वायर, इसको मैंने आपको एक नाम दिया बैकबोन, और इसको ट्रंक भी बोलते हैं, TRUNK, ट्रंक मींस कि ये ट्रंक केबल भी इसको बोलते हैं, मेन केबल होती है जो डेटा के लिए डेटा ले जाने और आने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, फोर्थ टाइप आपके पास है मैश टोपोलॉजी। नंबर फोर्थ वन इज आपके जो है वो है मैश टोपोलॉजी। ये कैसी टोपोलॉजी है कि इसमें कंप्यूटर नंबर 1 इज कनेक्टेड, इसमें आप 4 कंप्यूटर्स बना लेंगे, इस कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट कर दें, इसी कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट कर दें, और इसी कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट कर दें, लेकिन इस डिफरेंट केबल इस्तेमाल करेंगे, मतलब 4 अलग केबल, 1 2 3 केबल इस्तेमाल करेंगे इसको 3 कंप्यूटर्स के कनेक्ट करने के साथ। अगर 4 कंप्यूटर्स होंगे तो आप 4 केबल इस्तेमाल करेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन दिस टोपोलॉजी इज कनेक्टेड विद एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। आपके पास नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, वो फर्स्ट वाला कंप्यूटर सबके साथ कनेक्ट होगा। द सेम इज फॉर द सेकंड कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर विल बी कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। अब इसको देखें, आल्सो कनेक्टेड विद दिस वन, एक अलग वायर से इस्तेमाल किए, कनेक्टेड विद दिस वन एंड कनेक्टेड विद दिस वन, सेम इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, एंड इसके साथ भी कनेक्टेड है। सेम इसके लिए दिस वन इज कनेक्टेड विद दिस वन एंड दिस वन। तो हर एक कंप्यूटर में 3 केबल इस्तेमाल की गया और सबके साथ कनेक्ट है। अगर आपके पास कंप्यूटर्स की तादाद ज्यादा हो रही है तो आप इसको केबलिंग को भी ज्यादा करेंगे, जितना आप एक नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे उतना उसमें आपके पास केबलिंग भी आएगी। अभी ये तो आप लोगों ने इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली कि स्टार टोपोलॉजी क्या है, इट मेक्स अ स्टार, बीच में एक हब लगा होता है, सेंट्रल डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिंग टोपोलॉजी पढ़ी, रिंग टोपोलॉजी में ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एक्सीडिंग एंड प्रोसीडिंग, 2 कंप्यूटर्स के साथ। और बस टोपोलॉजी एक मेन केबल होती है, कोएक्सियल केबल, ये भी कोएक्सियल केबल आपके पास कोएक्सियल केबल्स, और एक मोटी केबल जिसको आप बोलते हो बैकबोन भी बोलते हो, उसको आप ट्रंक केबल भी बोलते हो, सही है, जो कि एक मोटी कोएक्सियल केबल होती है, थिक कोएक्सियल केबल होती है, और उसके साथ हर एक कंप्यूटर अटैच होता है, सही। और इसका एक स्टार्ट एंड होता है और एक एंड होता है, और उस पे एंड पे और स्टार्ट पे उन्होंने एक डिवाइस लगाई होती है जिसका नाम होता है टर्मिनेटर। वो क्या करता है, खत्म करता है मैसेज को, ताकि मैसेज बाउंस बैक ना हो, ट्रैफिक ना बने, लोड ना बढ़े इस बड़े वक्त। और फोर्थ टोपोलॉजी आपने पढ़ी जिसका डायग्राम मैंने आपको बनाई हुई है, और इसमें हर एक डिवाइस कनेक्टेड है दूसरे डिवाइस के साथ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि स्टार मैश बस टोपोलॉजीज के हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अभी हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी पढ़ेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ये डायग्राम मैंने आपके लिए जरा बना दिया है। तो एडवांटेजेस का ये है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, सारी जो मैनेजमेंट है नेटवर्क की, उसकी एडिंग डिलीशन, एक कंप्यूटर को आपने डिलीट करना है या आपने एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर को ऐड करना है, तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज है, आप इस डिवाइस के साथ एडिंग और डिलीशन कर रहे हैं। इजी टू इंस्टॉल, आपने एक और कंप्यूटर इसमें ऐड करना है तो उसकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, एक केबल चाहिए होगी और
आप हब के पोर्ट में उस केबल को कनेक्ट कर दें। सर